जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही शुभ माना गया है। स्नान दान आदि का भी इसमें महत्व बहुत माना गया है। और ये भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि सूर्य अपनी पुत्र की शत्रु राशि, मतलब पुत्र ही शत्रु है उनका, और जिसका नाम शनि है, और शनि के लिए पिता ही शत्रु है, जो कि उजियारे का दाता है और शनि अंधकार का दाता है। आपस में मेल नहीं खाता इनका स्वभाव, और उन्हीं की राशि में प्रवेश कर जाते हैं सूर्य सारा अंधकार छांटने के लिए उजियारा लेकर, और शनि असहज हो जाते हैं। और ऐसे में इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लोगों को तकलीफ ना हो, लोग जो हैं साल भर अपना 2025 क्या और बाकी के साल क्या सभी अच्छा मनाते रहें, सूर्य की मूवमेंट से उन्नति होती रहे और शनि कम दंड दें, इस मंशा से लोग करते हैं दान पुण्य। और एक बार फिर आप सबको बधाइयां देते हुए मैं बताने जा रही हूं, मैं कामिनी खन्ना, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कितना छटेगा अंधियारा और कितना होगा उजाला, ये बात जानेंगे हम इस वीडियो में। और यही कैप्शन होगा हमारे इस वीडियो का। ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है जो कि सूर्य के विरोधाभास में है, जो कि सूर्य का अमित्र है, तभी जाके आपको कारागर सिद्ध होगा। मकर संक्रांति का ये पर्व या कौन सा भाव है ये भी देखा जाएगा। 4, 8, 12 में न हो, 6 षष्ठ में तो सूर्य बहुत अच्छा माना गया है, और सूर्य भावों के अनुसार भी अपना फल तो देकर ही रहेंगे, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार, जिस जिस नक्षत्र में सूर्य विचरेगा उसके अनुसार आपको मिलेगा फल सूर्य के मकर राशि में जाने का। चलिए सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं ज्यादातर राशि पर लगने के अनुसार बताती हूं, लेकिन ढैया और साढ़े साथी के चलते उन लोगों के लिए भी बताती हूं, तो चंद्र राशि के हिसाब से भी प्रेडिक्शंस करती हूं। जिन लोगों की साढ़े साथी ढैया चल रही है, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति इसी तारीख को ज्यादातर मनाई जाती है। इससे पहले लोहड़ी आती है, तो लोहड़ी की भी मैं आप सभी पंजाब के वासियों और देश भर के वासियों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल रहेगा, वो पुण्य काल मतलब कि जो दान स्नान आदि, वो सुबह 8:54 से लेके शाम 4:54 तक रहेगा। इस दौरान आप सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। और सूर्य जब प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में, तो वो अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका वीडियो भी आपको मिल चुका है, उस पर गौर फरमाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें रहते हुए सूर्य जो है आगे बढ़े हैं मकर राशि में, और इस मकर राशि में जाने के बाद सूर्य को और 2 नक्षत्र मिलेंगे। जैसे कि 23 जनवरी को सूर्य को मिल जाएंगे उत्तराषाढ़ा से बाहर निकलकर श्रवण नक्षत्र, जो कि चंद्र का नक्षत्र है, और इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य को मिल जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो सूर्य के लिए यहाँ पर स्थिति विन विन होती है, क्योंकि सूर्य पहले अपने ही नक्षत्र में थे, फिर सूर्य चंद्र के नक्षत्र में थे, फिर सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में थे। इसके कारण सूर्य की विन विन सिचुएशन में कौन नीचे आता है? मेरे हिसाब से नीचे आता है शनि, क्योंकि पहले ही उजियारे को वो सह नहीं पाता, और ऊपर से सूर्य की जो गतिविधियां, सूर्य का प्रताप और सूर्य का साहस और सूर्य की शक्तियां बढ़ जाने के कारण, नक्षत्रों के कारण, यहाँ पर जो शनि लगन के लोग हैं, जैसे कि जिन लोगों को शनि कारक है सूर्य कारक नहीं है, उनको सावधान रहना चाहिए। और इसी विषय में मैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा इसकी चर्चा अभी फिलहाल करती हूँ फटाफट बिना वक्त गवाए हुए। और यही सूर्य जो है अगली 12 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां पर मिलन होगा शनि के साथ उनका, एक ही घर में पिता पुत्र का। वो वीडियो बहुत ही रोचक होगा मेरा, और उसमें बहुत सारी जानकारियां लेकर मैं हाजिर रहूंगी। लेकिन फिलहाल आपको मिलेंगे उपाय भी सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में क्या करना चाहिए, इससे चलते हुए वीडियो के अंत में ये उपाय मिलेंगे आपको। और मेष से लेकर मीन राशि पर अब शुरू करती हूँ असर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का। मेष राशि आपके लिए पंचम भाव के
स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य के लिए जो राशि है वो सिंह राशि, मेष राशि के लिए पंचम भाव में आती है और वहां से सूर्य कूच कर गए हैं अपने से षष्ठ। कहाँ पर? दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और दिग्बली होने के कारण वो अपना अच्छे से अच्छा असर दिखाते हैं। ये भी समझ लीजिए कि सूर्य जो पंचम भाव के स्वामी हैं, आपके बच्चों के स्वामी हैं, आपके स्वभाव के, दिमाग के, ज्ञान के, मित्रों के, व्यवसाय के स्वामी हैं, वो जाकर जब दशम भाव में बैठते हैं अपने से षष्ठ, तो बुद्धिमत्ता के कारण नौकरी मिलती है, बड़ी वाली ओहदे, इंक्रीमेंट हो जाते हैं और साथ में आपको बड़ा कुछ लाभ मिलता है। नेतागिरी, अभिनेतागिरी में भी कुछ ऐसा काम जो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड अटका हुआ था वो भी हो जाता है और कुछ काम आपके ज्ञान से रिलेटेड, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता इतनी तेज है कि आप कुछ काम ऐसे कर डालोगे क्योंकि आपके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। आपको सपोर्ट है सरकारी दरबारी और आपको सपोर्ट है अपने पिता का भी, अपने बच्चों का भी, और साथ साथ आपकी हिम्मत हौसला बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि सूर्य जो है वो दिग्बली हैं। अब सूर्य यहाँ बैठ के मकर राशि में देखेंगे कहाँ? सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को। तो चतुर्थ स्थान किसका है? कर्क का है। तो वहां पर भी उजियारा बैठेगा और वहां उजियारा पड़ने से आप रेनोवेशंस करने की सोचोगे, प्रॉपर्टी वहां लाने की सोचोगे, माता पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। और वहां पर मंगल बैठे हुए हैं नीच के इन दिनों, जिनको सूर्य जो है थोड़ा सा प्रकाश डाल के और उद्यत तो करेंगे, मंगल की शक्तियां बढ़ेंगी, लेकिन ये शक्तियां अगर बढ़ें तो अपनी माँ को सलाह दीजिएगा कि ज़्यादा गुस्सा ना करें और घर में सुख आराम से रहें। आपके लिए यही नहीं कि सूर्य जो है बहुत कारक हैं इसलिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब मकर राशि में गोचर में दूसरा कोई ग्रह नहीं है और आपको ये फायदा देने जा रहे हैं। आप सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं। गायत्री के जाप, वैदिक सूर्य के नाम 12 और साथ में वैदिक मंत्र भी सूर्य की रोशनी में बैठ के भी ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो के अंत में और उपाय भी देखिएगा। वृषभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य चले जाते हैं षष्ठ, अपने से षष्ठ। तो वो कहाँ जाते हैं? भाग्य भाव में। तो माता की सलाह से नौकरी मिल जाना, माता के जो विचार हैं उनकी वजह से, पिता के सहयोग से आपके काम आगे बढ़ जाना, आप कोई अध्ययन पढ़ाई के लिए चाह रहे थे तो उसमें आपकी उन्नति हो जाना, प्रॉपर्टी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे उसके लिए कुछ काम योजना पहले बनेगी तो आएंगी ना प्रॉपर्टी, और रेनोवेशंस होंगी तो ये सब काम के लिए आगे बढ़ जाएंगे आप, और आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा माता पिता का कि आपके काम होते नजर आते हैं। वहीं पर यात्राओं में आपको खूब फायदा होगा और साथ साथ आपके ऐसे भी काम बनेंगे जो यात्राओं में आप सरकारी दरबारी काम करना चाहते हैं और उनसे आपको लाभ चाहिए। वहीं पर मित्रों का सहयोग, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और पहले से ज़्यादा व्यवसाय में उन्नति होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वहीं पर सूर्य आपकी यात्राएं बड़ी शुभ करेंगे, कोई बड़ा अनुबंध आपको यात्राओं में मिल सकता है। आपको नहीं करने हैं सूर्य के उपाय। अगर आपकी मकर राशि में शनि विराजमान है तब तो आप करें शनि के उपाय, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। नहीं तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के, आपकी हिम्मत, हौसला, क्या कहते हैं, आपकी कोशिशें, इसके स्वामी होते हैं सूर्य और वो जाकर बैठने वाले हैं अष्टम में। अब सभी लोग ये कहेंगे पहली बार देखने से कि अष्टम में जो सूर्य बैठा, तो अष्टम में वो मंगल के घर में वैसे ही बैठा और देख भी रहा है मंगल को, तो कुछ क्या कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाना, एसिडिटी बढ़ना, या बहुत ज़्यादा अपनी हड्डियां, दांत, स्कल, स्पाइन, ये सब एसिडिटी से दुखना, अंडरलाइन कीजिए, कुछ D3 कैल्शियम की कमी होना, इन सब चीज़ों से अगर आप पीड़ित हैं तो इसका इलाज कैसे करना है? आपको सनलाइट में बैठ के D3 कैल्शियम बढ़ाइए और सनलाइट में बैठ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करिए। डायग्नोज हो जाएगा, आपका प्रकाश पड़ेगा क्योंकि सूर्य प्रकाश अष्टम भाव में आएगा तो डायग्नोज होगा कि अगर स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, हड्डियां, इन सब से रिलेटेड कोई समस्या है तो पता चल जाएगा कि क्या समस्या थी। वहीं पर ससुराल पक्ष के साथ मिलके कोई नया काम, टेंडर, आवेदन भरना है तो कर सकते हैं। संचित धन बढ़ा सकते हैं। भाषा बड़ी तीव्र और उजागर रहेगी जिससे आपका धन आने की संभावनाएं भी रहेंगी और साथ साथ कोई नए काम का बीजारोपण, कोई नई नौकरी के लिए आगे बढ़ना भी
आपके लिए उचित रहेगा। सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं आप, वैसे भी शनि के भी सारे उपाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और वीडियो के अंत में मैं सब बताऊंगी। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य की दृष्टि है आपके लग्न पर, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ी रहेगी, हौसला बढ़ा रहेगा और गर्दन सीधी रहेगी, आपका स्वाभिमान जगा रहेगा। एक तो मंगल लग्न में बैठा है, आपको काम सुझाता है और सूर्य भी आपको नौकरी देने पर उद्यत है, व्यवसाय बढ़ाने पर उद्यत है। आप ये काम करें कि आप अपने सप्तम भाव में सूर्य की जो स्थिति है उससे जो गलत फैसले होते हैं विवाहित जीवन के कारण या कोई अफेयर्स वगैरह, उससे बचना है आपको। तो बाकी सब अच्छा चलता रहेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा। और साथ साथ ये भी समझ ले, द्वितीय भाव के स्वामी अपने से षष्ठ गए हैं। तो द्वितीय भाव किसका है? द्वितीय भाव बोलचाल की भाषा, चेहरा, जुबान और साथ में संचित धन का है, परिवार का है। तो अपने से षष्ठ गए तो बोलचाल की भाषा समझदारी से यूज करिएगा, पैसा वेस्ट मत करिएगा, परिवार के साथ मिलजुल कर रहिएगा और आपको उनका सपोर्ट रहेगा तो आपका व्यवसाय बहुत जल्दी बढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ काम ऐसे आपके व्यवसाय के बढ़ सकते हैं जिसमें सरकारी दरबारी काम भी हो, सपोर्ट हो परिवार का, या कोई लेखन वगैरह, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, कोई ऐसे काम जिसमें आपको नौकरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, आपका ओहदा बढ़ाने की बातें हैं, तो इसमें भी आपको फायदा हो सकता है। तो आपके लिए मकर संक्रांति बहुत शुभ है। आगे बढ़िए, सूर्य के सभी उपाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी जो उपाय हैं वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सूर्य का स्थानांतरण और अपने से षष्ठ जाते हैं, बहुत अच्छी अवस्था है। सूर्य के लिए षष्ठ में जाना मतलब आपको नौकरी और धंधा और लोन्स वगैरह प्राप्त होने में बहुत ही आसानी, इंक्रीमेंट और साथ में आपके कई कार्य विदेशों से रिलेटेड, वीज़ा लगना, कुछ काम आपके सरकारी दरबारी, कुछ काम आपके मामा पक्ष से सपोर्ट से बनते नजर आते हैं। लेकिन कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है जिस कारण आपका मन जो है बेचैन है, आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में हैं, आपको थोड़ी घबराहट है, थोड़ा अपनी हड्डी से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्या, कुछ स्पाइन से रिलेटेड आपको संभालना पड़ेगा और साथ साथ में काम भी बढ़ेंगे और साथ साथ में ये भी संभालना पड़ेगा। कुछ प्रकाश पड़ेगा कि लोन्स कैसे चुकता करें, कुछ प्रकाश पड़ेगा कि प्रेम संबंध या विदेश रिलेटेड काम जो है वो कैसे उसमें सब कुछ अच्छा हो, व्यवहार और साथ में आपकी नेचर जो मंगल पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य, उसके कारण चिड़चिड़ी, गुस्सेबाज भी हो सकती है। इस बात से आपको बचना है। आपके कई काम जो विदेशों में है वहां पर शांति से वीज़ा लगाना वगैरह आपको करना चाहिए और कुछ काम आपको ऐसे भी आप कर सकते हैं जिसमें आपके कोई आवेदन भरे हैं, टेंडर भरे हैं, वो पास हो सकते हैं। तो आगे आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन आगे चल के यही सूर्य शनि के साथ मिलने वाले हैं, तो अभी इसी महीने में जो करना है कर डालिए। मैं सूर्य के सारे उपाय आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वीडियो के अंत में भी बताऊंगी। कन्या राशि, अब आपके लिए देखिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी अपने से श्रेष्ठ पंचम भाव में जाते हैं। तो पंचम भाव किसका है? कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का ही है। और सूर्य जो है यहाँ पर आपके विदेश रिलेटेड काम बुद्धिमानी से बनाते हैं। आपके बच्चों के सहयोग से अगर बच्चे भी विदेश जाना चाहते हैं तो उनके भी काम बनते हैं। पढ़ाई, ज्ञान से रिलेटेड कुछ काम, नौकरी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड जो आपको गवर्नमेंट बॉडी के साथ करने हैं उसमें भी फायदा होता है, या विदेशों में करना है उसमें भी फायदा होता है। दिमाग पर छाया रहता है प्रेम संबंध और साथ साथ में उनके साथ अनबन ना हो इसका भी ध्यान रखना है और अपने बच्चों के साथ भी अनबन ना हो, गुस्सेबाजी ना हो, उग्र स्वभाव ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद सुलझ सकते हैं, आपके हक में केस का रिपोर्ट लग सकती है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, अपना नेचर खराब किया तो आपका धन जो है उसका बेकार में नाश होगा। इसलिए अच्छा अवसर है नेक्स्ट मंथ तक, तो इसको कैश कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य शनि दोनों के उपाय कारगर हैं और आपको मैं वो डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक अवश्य देखें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है
करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य सरकारी दरबारी काम, कोर्ट केसेस वगैरह, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके पिता ताया चाचा, इन सब से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसके स्वामी हैं। आपकी मन की इच्छाएं पूर्ति, जो इच्छा पूर्ति होने का घर है ये, और वो अपने से श्रेष्ठ जाते हैं। तो आपकी अगर कोई इच्छा है नौकरी प्राप्त करने की और उसमें आपको माँ का सहयोग चाहिए, कोई ऐसी इच्छा है कि प्रॉपर्टी बन जाए, ऐसी इच्छा है कि रेनोवेशन हो जाए, ऐसी इच्छा है कि माँ की तबीयत ठीक हो, डायग्नोज होगा, प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, रेनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभल के, क्योंकि यहाँ पर धन का नाश होने की संभावना है। अगर माँ को या आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी संभाल के रहना चाहिए। हड्डी, दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल से रिलेटेड समस्या है, D3 कैल्शियम की, तो उसमें भी संभाल के रहना चाहिए। फिलहाल सूर्य से रिलेटेड जितने काम हैं आपके, आवेदन भरना, टेंडर भरना, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड आदान प्रदान, पत्रों का, कागजों का करना, उसमें बहुत सावधानियां आते 2 महीने में आपको बरतनी है। और इसके कारण आपको सनलाइट में बैठ के आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे या धुन दुर्गाय नमः के जाप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है शुक्र के उपायों का, और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि आप शनि के उपाय भी कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आपके लायक नहीं जो अंत में उपाय हैं, इसलिए आप इतने ही उपाय करें जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कहा है। वृश्चिक राशि, दशम भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव हुआ। सूर्य का दशम भाव के स्वामी आपके पिता के घर का भाव, आपके कार्यों का भाव, आपका सूर्य का वहाँ दिग्बली होने का भाव, और यहाँ से सूर्य चलेगा यात्रा के घर में, तृतीय भाव में, पराक्रम के घर में, छोटे भाई बहनों के घर में, नौकरी के घर में, व्यवसाय के घर में। तो आपको फायदा होने जा रहा है। सरकार आपका जो भी काम अटका हुआ था वो हो जाएगा। आपके कुछ काम आप चाहते थे नौकरी से रिलेटेड हो जाए तो वो भी हो जाएंगे, और कुछ काम आपके ऐसे जो छोटे भाई बहनों की मदद से होने थे या पिता की मदद से होने थे वो भी होंगे। नौकरी लग सकती है, आगे अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, कामकाज में बढ़ोतरी हो सकती है, व्यवसाय बढ़ सकता है, और आपको अच्छी खबरें प्राप्त हो सकती हैं। यात्राओं में भी आपके अवश्य कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जिसमें आपका कोई ओहदा मिल जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट हो जाए। आप कर सकते हैं सारे सूर्य के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो के अंत में भी उपाय देखें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके तो भाग्येश हैं। सूर्य इतने दिनों से लग्न में बने हुए हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है, क्या कहने, और ये आपको खूब फायदा दे सकता है, नसीबा जगा सकता है। वर वधु का चयन पीछे भी मैंने कहा था हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सूर्य अब आगे खसक रहे हैं, वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बोलचाल की भाषा में बड़ा ही ध्यान देना है, अलग अलग बातों में जिसमें संचित धन होना है, परिवार है, आपके नौकरी, कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन की, बहुत संभल के आपको अपनी भाषा यूज़ करनी है, गुस्सेबाजी नहीं करनी है। तबीयत पर प्रकाश पड़ना है कि आपकी तबीयत क्यों खराब थी वो भी पता चलना है। और आते दिनों में अगर कामकाज में कोई काम आपने गलत, अनुचित हाथ में ले लिया तो उसमें तकलीफ हो सकती है 2 महीना, इसलिए कार्यों को बड़े ध्यान से अपने हाथ में लीजिए। यात्राओं में सावधानी बरतें, लेकिन यात्राओं में लाभ होने वाला है और संचित धन बढ़ सकता है आपका। पिता का और परिवार का सपोर्ट रहेगा, लेकिन आंशिक। तो ऐसी गति नहीं है कि आपको ये भागेश आपके जब द्वितीय भाव में आएंगे तो द्वितीय भाव जो है बोलचाल का है, चेहरे का है। अचानक चेहरे पर तेज और बोलचाल की भाषा में उग्रता, ये है। तो बोलचाल की भाषा में उग्रता ना लाएं तो आपके कई काम ऐसे बन जाएंगे। और आपको सूर्य के सभी उपाय करने चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। आगे भी बताती हूँ सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में क्या उपाय करना चाहिए। मकर राशि, आपके लग्नेश जो है ना शनि, ये शनि के पिता हैं सूर्य,
और सूर्य जो है आपके शत्रु बनते हैं, लग्न में आ जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी कोई समझदार शत्रु जो है वो भी लग्न में आके जो आपको ना, वो क्योंकि वो प्रकाश का तेज पुंज है, एक ऐसा तारा है जो हर तरफ उजियारा और स्वाभिमान और उन्नति की भाषा बोलता है, कम्युनिकेशन शुरू करता है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, काफ़ी सारा आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा था, क्यों गलत कर रहा था, तबीयत क्यों खराब थी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी अपने से षष्ठ चले गए, तो तबीयत संभालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। डायग्नोज हो जाएगा हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन, D3, कैल्शियम वगैरह मैं बोला करती हूँ हमेशा। और साथ साथ में कोई ऐसी समस्या जिसमें आप चाहते थे कि पेपरबाजी हो जाए, ससुराल पक्ष के साथ कामकाज हो जाए, या आपको कोई नया काम का बीजारोपण गवर्नमेंट के साथ करना है, आवेदन टेंडर भरे हुए हैं, कुछ काम नौकरी लगनी है, तो नौकरी तो लग सकती है, लेकिन बशर्ते कि आपके लग्न में कोई दूसरा ग्रह ना बैठा हो। वहीं पर सप्तम भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, तो अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश मत करें, तो उनकी उन्नति होने के चांसेस हैं, उनका व्यवसाय बढ़ने के चांसेस हैं, और उनकी मदद से आपकी गाड़ी भी चल सकती है आगे। आप कीजिए सारे शनि के उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर सप्तमेश जो है षष्ठ में जाते हैं, और सप्तमेश षष्ठ में गए मतलब कि आपके विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी अब व्यवसाय जो है विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, उस पर कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें खर्च करना चाहते हैं, वहाँ नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, मिल सकती है, विदेश के काम बन सकते हैं, और कोई प्रेम संबंध है तो उसमें खटासना है, इसका ध्यान रखें अगर आप विवाहित नहीं है तो। और साथ साथ आपका वीज़ा वगैरह लगने की तैयारी भी हो सकती है, लेकिन संभल के बहुत केयरफुल होकर आपको ये सब काम करना है व्यवसाय बढ़ाने के लिए। वहीं पर आपके लिए सूर्य के उपाय वर्जित हैं, आप सनलाइट में बैठा करें और आनंद लिया करें, और साथ साथ आप शनि के सारे उपाय कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मीन राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी अपने से षष्ठ जाते हैं, कहाँ, लाभ भाव में, तो लोन से लाभ, नौकरी से लाभ, यहाँ पर विरोधियों से भी लाभ, मामा पक्ष से लाभ, बड़ी अजीब अच्छी स्थिति है कि आप केसेस विवाद में फंसे हुए थे उससे बाहर निकल जाएंगे, लोन्स चुकते हो जाएंगे, कुछ काम आपके लिए गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड थे वो बन जाएंगे, आपके केसेस विवाद से शायद आपको मुक्ति मिल जाए, और आपके कुछ काम बौद्धिक स्वरूप से आपको बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए, या उनकी नौकरी वगैरह उनको प्राप्त कराने के लिए आपने की हो तो वो भी आप एग्रेसिव रूप से करेंगे, लेकिन गर्म दिमाग मत रखिएगा, गुस्सेबाजी मत करिएगा, तो आपके सभी काम यहाँ पर सुचारू रूप से होते नजर आते हैं। मुझे बेस्ट है आपके लिए सूर्य के उपाय करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। अब मैं कामिनी खन्ना सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में क्या उपाय करना चाहिए ये मैं बताती हूँ। देखिए, ऐसे तो बहुत हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन ऐसा बता सकते हैं कि कड़वा तेल जो है उसको लेकर अगर दिया जला दो तो कड़वा तेल शनि है और दिया जो है वो सूर्य है, तो ऐसा उपाय सूर्य शनि का उपाय हो सकता है। वहीं पर सनलाइट में बैठ के अगर मसाज कर लो हाथ पैर पर, मुंह पर कड़वे तेल की संभल के, क्योंकि वो चुभता है, जलता है, तो तभी आपको सूर्य शनि का उपाय हो जाएगा। वहीं पर आप जो है घर की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करो, तो सूर्य जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी, सूर्य जो उसके दाता होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश है, तेज पुंज है, और आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वेव्स हैं वो सूर्य की तरह ही हैं, तो आपको उससे जो है आपके नेगेटिविटी कट हो जाएगी। अब आपके सूर्य क्या है, आपकी आत्म तत्व को जगाने के लिए मेडिटेशन करें, सूर्य के सामने बैठ के ओम के जाप करें। कैसे, आपने सांस खींची और कहा ओम, जब आपने वो लंबा किया तो शरीर ठीक हो गया, जब आपने मकार लंबा किया तो माइंड ठीक हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, तो आपने जो है सूर्य तत्व को जागृत कर दिया बॉडी में, और वैसे ही जागृत है। और वहीं पर आपके सूर्य क्या है, आपके पिता हैं, तो पिता का आदर कीजिए, पिता की तबीयत का ध्यान रखिए, पिता का अनादर मत कीजिए, अपना D3 कैल्शियम वगैरह चेक कराते रहिए, कोई ऐसी समस्या लगे तो सनलाइट में अवश्य बैठिए, और साथ साथ जिनको गायत्री के जाप सुहाते हैं वो गायत्री के जाप कर सकते हैं, सूर्य के 12 नाम जप सकते हैं, और वैदिक सूर्य मंत्र भी कर सकते हैं।
तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कुछ एक्स्ट्रा उपाय सूर्य के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं उनसे भी अलग। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ अवश्य कमेंट डालिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। मकर संक्रांति की फिर से एक बार ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सखी हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सखी हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, भगवान से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।